जननायक जनता पार्टी के पूर्व प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान। भाजपा के विरोध के चलते हरियाणा में जजपा को हुआ नुकसान। लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ जजपा को भी विरोध झेलना पड़ा। हरियाणा में अगले हफ्ते तक कार्यकारिणी का किया जाएगा गठन। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का कार्यकारिणी को किया भंग। फिर से हरियाणा में मजबूत संगठन खड़ा करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जजपा है तैयार। प्रदेश में हर जगह जजपा के नेता जाएंगे। किसी वजह से कोई नाराज है तो उससे माफ़ी मांगकर उसको मनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में प्रो मोदी और अगेंस्ट मोदी पर वोट पड़े। लोकसभा चुनाव में जजपा की हार का आकलन किया जा रहा है। पूरे देश भर में मोदी के प्रति एंटी अनकम्प्लेनेंसी देखने को मिली। धर्म और जाति के नाम पर भाजपा ने प्रहार किया। HRKN स्कीम से हरियाणा के लोग परेशान थे। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा जजपा को भुगतना पड़ा। हरियाणा विधानसभा 2024 में प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग मुद्दों को लेकर होता है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन में था। विधानसभा चुनाव हरियाणा में दो पक्षों कांग्रेस और भाजपा के बीच में नहीं होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मुकाबला 3 या 4 पार्टियों में होगा। हरियाणा का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट इसका प्रमाण है। हरियाणा में एक बार फिर से जजपा की हवा चलेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग ट्रेंड होते हैं। हरियाणा में जजपा की सरकार बनेगी तो सिंह चौटाला हरियाणा के CM होंगे। विधानसभा चुनाव में निराशा को पीछे छोड़कर जोश से आगे बढ़ेंगे कार्यकर्ता। दिग्विजय सिंह चौटाला ने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस से ज्यादा भाजपा का हाथों में खेल रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए 5 सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने हरियाणा में भिवानी, गुरुग्राम, करनाल सहित 5 सीटों पर कमजोर कैंडिडेट उतारे। मैं और मेरी राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM थे तब भी उन्हें हरियाणा की जनता से पहले अपने बेटे के प्रति प्यार था। राज्यसभा चुनाव में अपने बेटे को चुनाव लड़वाया। राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेला करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। किरण चौधरी, कुमारी सैलजा द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए गए आरोप सही हैं। मैं और मेरी बात से बाहर नहीं निकल रहे हैं हुड्डा। हमारी तक की बात पर नहीं पहुंच रहे हैं हुड्डा। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने हलके तक सीमित रहते थे, लेकिन अब अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा तक सीमित रह गए हैं। इस तरह की राजनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे नहीं बढ़ाएगी। हरियाणा में भाजपा ने 5 सीटें जीती हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा रोल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। दूसरी बात की जाए तो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। हालांकि काफी जो उम्मीदें थी JJP को थी, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्या वजह क्या मानते हैं? रिजल्ट जो है उसका आकलन किया जा रहा है। मोटे तौर पर ये लगता है, बड़े तौर पर ब्रॉडर पिक्चर जिसको कहते हैं, ये लगता है कि देश का मत 2 हिस्सों में बंट गया। एक NDA के तौर पर और एक इंडिया गठबंधन के तौर पर। और उससे भी ज्यादा अगर इसका आकलन किया जाए तो ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी देश में मोदी जी के प्रति काफी बढ़ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की धर्म और जाति की राजनीति पर कहीं ना कहीं लोगों ने प्रहार किया। और ऐसा लगता है हरियाणा प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्कीम्स थी, जैसे परिवार पहचान पत्र हो और ऐसे मुद्दे हों, HKRN स्कीम हो, इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं लोग आहत थे। और इन चीजों पर प्रहार करते हुए हरियाणा में भी 2 पक्षीय मत हुआ, प्रो मोदी और अगेंस्ट मोदी। और उसमें तीसरे की कोई जगह नहीं बची, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। और उसका ही खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं यह भी महसूस होता है जब हम और ज्यादा गहराई से इसका आकलन करते हैं कि बीजेपी की एक गहरी सोच थी। जिस प्रकार एन मौके पर JJP के साथ मुद्दों के आधार पर वादा खिलाफी हुई, जो वादे किए हुए थे उनसे बीजेपी पीछे हट गई। और ये उनका कहीं ना कहीं अनुमानित आकलन था पहले से कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका बड़ा नुकसान JJP को ही होगा। एक और चर्चा चलाई गई कि JJP और बीजेपी पुनः इकट्ठी हो सकती हैं, एकजुट हो सकती हैं। ये भी बीजेपी के लोगों द्वारा ही चलाई गई। वो कहते हैं सॉफ्ट ब्रेकअप, यानी अलग तो हुए मगर प्यार से हुए। हम ये लोगों को बताने में विफल रहे
कि हम बीजेपी के साथ जो अलग हुए वो मुद्दों के आधार पर हुए। पेंशन का मुद्दा था, उसमें रोजगार का मुद्दा था, उसमें कई अनेकों मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हो गई। कांग्रेस का बड़ा दुष्प्रचार और इन तमाम चीजों से बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे बड़ा दायित्व उन्हें मिला। तब भी उन्हें अपना बेटा नजर आया, सीट खाली हुई, बेटे को चुनाव लड़ाया। उसके बाद भी तमाम समय पर पहलुओं पर उन्हें अपना बेटा ही नजर आता रहा। पीछे राज्यसभा की सीट को हरवाने में शाही कांड के मुख्य तौर पर सूत्रधार वो रहे, और जब उन्हें अपना बेटा राज्यसभा पहुंचाना था तो उन्हीं मतों से अपने बेटे को राज्यसभा पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा बड़े तौर पर प्रतीत होता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ मिले हुए हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इन तमाम चीजों के डर से सदैव आंख मिचोली का खेल वो खेलते रहे हैं। अब भी सिर्फ अपने पुत्र मोह में भिवानी की सीट पर कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी को उतारा, मनोहर लाल खट्टर जी के सामने कमजोर प्रत्याशी को उतारा, बाहर से इंपोर्ट कर राज बब्बर को लेकर के आए। उनके अलहदा अगर कोई वहां का नुमाइंदा होता तो मजबूत रहता। तो ये लगता है, बड़े तौर पर प्रतीत होता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। और किरण चौधरी जो कह रही हैं वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं, शैलजा जी जो कह रही हैं गलत नहीं कह रही हैं कि मैं और मेरे से बाहर निकलकर हमारे की बात हुड्डा जी नहीं करते। और यही हुड्डा जी की सोच रही है। पहले वो सांगी, किलोई और रोहतक तक सीमित रहते थे, मैं और मेरा तक। अब वो मैं और मेरा अपने बेटे तक सीमित रहते हैं। तो ये राजनीति उन्हें आगे नहीं बढ़ाएगी। आज जहां यूपी के अंदर मैं मानता हूं 70%, 60% से ज्यादा नुकसान हुआ है, एक ऐसे प्रदेश में जहां आंकलन भी नहीं था, हरियाणा में तो इससे ज्यादा नुकसान होने का बीजेपी को वो था। मगर अगर बीजेपी 5 सीटें भी जीती हैं तो उसमें बड़ा रोल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। आगामी 2024 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, जेजेपी की क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? जेजेपी विधानसभा चुनाव के लिए फौरी तौर पर तैयार है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अब नई नियुक्तियां जब की जाएंगी तो हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता जिन बातों पर अगर कोई नाराज है उनसे समायाचना प्राप्त कर करके, लोगों को गले लगाकर, उनका विश्वास जीतकर, उनका दिल जीतकर जो हमने काम किए हैं उन काम को जनता के बीच में ले जा करके आगे का एक नया विजन रख करके दुष्यंत चौटाला को पूरे तौर पर एक मौका देने के लिए हरियाणा की जनता से मांग करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि दुष्यंत चौटाला की विजन, उनके मिशन, उनकी मेहनत पर जनता जरूर मोहर लगाएगी। इन दिनों चुनाव खत्म होने के बाद एक अलग सी चर्चा चल रही है कि लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तूने हराया, मैंने हराया, फलां हराया। कम रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। नहीं, मैं इस पे क्या कहूंगा, वो तो उनका इंटरनल मैटर है। दिग्विजय जी, क्या मानना है कि ब्रांड मोदी और राम मंदिर को लेकर जो बीजेपी ने एक परसेप्शन तैयार किया था उसको लोगों ने नकारने का काम किया। हालांकि यूपी में बहुत सीटें कम हो गई बीजेपी की। सुना है कि अयोध्या से भी वो हार गए हैं, तो ऐसा तो लगता ही है कि धर्म और जाति के नाम पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार, 2 बार, बार बार अगर वो ये सोचते हैं बीजेपी के लोग कि धर्म के नाम पर जीत जाएंगे तो लोग मुद्दों को नहीं भूलेंगे, ये उनकी बड़ी गलत है।